Welcome back of class 7. Let us start with subject science. In previous lecture we study the chapter 12 Forest our lifeline. ठीक ना, फॉरेस्ट और लाइफलाइन चैप्टर 12 हमने स्टार्ट किया था और उसमें देखा था दैट इज लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट। लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट। अब इसमें जो है हम लोग देख चुके थे, वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द लेयर ऑफ फॉरेस्ट दैट इज 4 लेयर। ठीक है, सबसे बिलो में आपका फॉरेस्ट फ्लोर, उसके अपर में अंडर स्टोरी लेयर, देन आफ्टर कैनोपी लेयर एंड द अपर मोस्ट लेयर इज इमरजेंट लेयर। ठीक है, अब इसमें हम लोग का अंडर स्टोरी लेयर बाकी था देखना। देखिए अंडर स्टोरी लेयर, the understory layer, that is the second most layer after forest floor. This layer is formed of shrubs and tall grasses. इस understory layer में shrubs होते हैं और tall grasses होती हैं. The leaves are much larger. At this level the understory is hot, damp with still air. Plants in this layer have larger leaves. और plants इसमें जो होती हैं उनके लार्जर लीव्स होते हैं टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर सनलाइट। जो कि इस प्लांट्स इन दिस लेयर, जो इस लेयर में जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स लार्जर होती हैं और एब्जॉर्ब मोर एंड मोर सनलाइट। ठीक है ना, सनलाइट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर सनलाइट लो इन दिस एरिया एज सनलाइट लो इन दिस एरिया, मतलब कि इस एरिया में सनलाइट लो होने के बाद भी ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट। इट इज़ अ होम टू अ नंबर ऑफ बर्ड्स। ठीक ना, ये लेयर अंडर स्टोरी लेयर जो है बहुत सारे बर्ड्स के होम हैं। ठीक है, स्नेक्स, लिजर्ड्स, इंसेक्ट्स, तो ये जितने भी लिविंग्स बीइंग हैं ये सबके जो है होम का काम करते हैं। इनको एक तरह से शेल्टर देने का काम करते हैं अंडर स्टोरी लेयर में जो प्लांट रहते हैं। एज वेल एज प्रीडेटर्स सच एज जगुआर्स एंड लियोपार्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट फ्लोर जैसा नेम से ही क्लियर है कि फॉरेस्ट का जो फ्लोर है, फॉरेस्ट का जो ज़मीन है। ठीक है, तो फॉरेस्ट की ज़मीन पे यू नो दैट सम कुछ ड्राई लीव्स होंगी, कुछ ग्रीन लीव्स भी हो सकती हैं, कुछ माइक्रोब्स होंगे, कुछ बिटिल्स होंगे छोटे, कुछ इंसेक्ट्स होंगे, अर्थवर्म जैसे हुए। तो ये सब फॉरेस्ट फ्लोर मेक करते हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर हैज़ आलमोस्ट नो वेजिटेशन बिकॉज ऑफ द लो सनलाइट। ठीक ना, फॉरेस्ट के जो फ्लोर हैं, जो फॉरेस्ट का ज़मीन है, तो उस पर सनलाइट बहुत कम पहुँचेगा क्योंकि जो फॉरेस्ट के में जो प्लांट्स हैं उनकी लीव्स हैं लार्ज साइज की, वो सभी सनलाइट को क्या करते हैं, रोक लेते हैं ऊपर ही। तो इस वजह से सनलाइट फिर उस फ्लोर पे, फॉरेस्ट के फ्लोर तक नहीं आ पाता है। दैट इज ओनली प्लांट्स एडाप्टेड टू लो लाइट कैन ग्रो इन दिस रीजन। ऐसे प्लांट इस पे उगते हैं जिनको लो लाइट में भी वो रह सकते हैं। मेनी फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई आल्सो ग्रोन ऑन फॉरेस्ट फ्लोर। ठीक ना, फंजाई जो कि माइक्रोब्स में आते हैं, तो वो भी जो है फॉरेस्ट फ्लोर पे ग्रो कर लेते हैं क्योंकि उनको कम लाइट चाहिए, कम सनलाइट में भी ग्रो कर लेंगे। विच हेल्प इन प्रॉपर डीके ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट। जो प्लांट की जो और एनिमल के जो डेड और डीके मटेरियल हैं उनको हेल्प करता है डीके करने में। दस रिसाइकलिंग इट इनटू डार्क कलर्ड ऑर्गेनिक मैटर, और इस तरह से वो रिसाइकिल होके डार्क ऑर्गेनिक मैटर में चेंज हो जाते हैं और उसी को फिर धीरे धीरे वो क्या बन जाता है, ह्यूमस बन जाता है। ठीक है, तो वो डार्क कलर्ड ऑर्गेनिक मैटर क्या कहलाएगा, ह्यूमस। नाउ नेक्स्ट यूजेज ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के यूजेस क्या हैं, देखिए फॉरेस्ट के बहुत सारे मीनिंग में यूज़ हैं। फॉरेस्ट का यूज़, फॉरेस्ट से हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सो मैनी ऑफ आर्टिकल्स वी यूज़
फ्रॉम बाय द फॉरेस्ट। देखिए, फॉरेस्ट गिव अस एन एस्टिमेटेड 5000 कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स, ठीक ना, लगभग 5000 कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स वहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स गेट फूड, हमको वहाँ से फूड मिल जाता है। कुछ नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट मिल जाते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम द प्लांट। सेवरल अदर प्रोडक्ट लाइक लैक, डाई, केन, बैम्बू, सम मेडिसिन्स प्लांट्स पाए जाते हैं फॉरेस्ट में, ठीक है। ग्रासेस, फोडर, लीव्स, गम्स, रेजिन, रबर, ये सब फॉरेस्ट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको ये सारी फॉरेस्ट से मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ यूज़फुल मेडिसिन्स मिलते हैं जिनसे दवाएं बनती हैं उस प्लांट से, ठीक ना। तो नेक्स्ट है फॉरेस्ट प्रोवाइड अ हैबिटेट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक ना। और ये फॉरेस्ट जो है बहुत सारे एनिमल, बर्ड, स्नेक, ये सब के हैबिटेट हैं, उनके रहने का स्थान। हैबिटेट मीन्स रहने का स्थान। तो ये सब एनिमल्स और जो बर्ड्स हैं इनका रहने का स्थान बनाते हैं। तो इस तरह से शेल्टर गिव करते हैं, शेल्टर देते हैं फॉरेस्ट। दे आल्सो सपोर्ट अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट स्पीसीज, ठीक ना। बहुत सारी वेराइटी के प्लांट स्पीसीज फॉरेस्ट में रहती हैं, सो मेनी टाइप्स ऑफ। और वही प्लांट हमको ऑक्सीजन देते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रेशियो को बैलेंस करते हैं, जिससे हम ऑक्सीजन आसानी से ले पाते हैं, ठीक है। और उनको ग्रीन लंग्स भी बोला जाता है फॉरेस्ट को। फॉरेस्ट आर नोन एज डायनेमिक लिविंग एंटिटी बिकॉज ऑफ इनॉर्मस बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। इनॉर्मस बायोडाइवर्सिटी मीन्स यहाँ पे वाइड एरिया ऑफ प्लांट और एनिमल रहते हैं। वाइड एरिया मतलब कि कई तरह के हज़ारों टाइप्स के प्लांट्स और हज़ारों टाइप के एनिमल्स फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जिससे कि एक इनॉर्मस बायोडाइवर्सिटी बनाता है फॉरेस्ट। नॉट ओनली एनिमल्स एंड बर्ड, फॉरेस्ट आर आल्सो अ होम टू ओल्डेस्ट इंडिजिनस ट्राइब्स सच एज मुंडा, उड़ीसा, बिरहो ऑफ बिहार एंड चेंजू ऑफ आंध्र प्रदेश। मतलब कि कुछ ट्राइब्स रहते हैं, कुछ जो जंगल में रहने वाले जो ट्राइब्स होते हैं, आदिवासी होते हैं, तो उनके लिए भी फॉरेस्ट शेल्टर का काम करता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।